वापस आगे हम बढ़ेंगे। प्रभु यीशु खुदावन, तेरी ही नाम ऊंचा उठाता हूँ। तेरा नाम ऊपर रहे, तेरा नाम ऊंचा रहे, तेरा नाम सर्वश्रेष्ठ रहे, तू पवित्र रहे। हालेलुया, तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु। तेरी उपस्थिति हम चाहते हैं। सारा आदर महिमा तुझे देता हूँ। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। वचन को पढ़ेंगे। जॉन, गॉस्पेल ऑफ जॉन, उसका 10 का 18। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं। क्या? कोई उसे मुझसे छीनता नहीं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का अधिकार है। मुझे उसका देने का अधिकार है, और उसे फिर लेने का भी अधिकार। उससे फिर लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली। प्रेज गॉड। और एक वचन 1 पीटर 2 का 24, पहला पत्रोस 2 का 24। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए अपनी देह के ऊपर लिए क्रूस पर चढ़ गए। क्रूस पर चढ़ गया। प्रेज गॉड। तीसरा दिन वो जी उठा। कोई भी चीजें उसको रोक नहीं पाया। कब्र के बाहर एक बड़ा पत्थर को रखा गया, उसमें रोमी सिक्के के साथ उसको सील किया गया। उसके बाहर रोमी पहरेदारों को रखा। लेकिन जब प्रभु यीशु जीवित हुआ, जब पुनरुत्थान के दिन, हालेलुया, पुनरुत्थान के सामर्थ्य के साथ जब पवित्र आत्मा उसको जिलाया, जब प्रभु यीशु जो जीवन है, जब वो खड़ा हो गया, प्रेज गॉड, हालेलुया, वो पत्थर हट गया, वो रोमी सरकार का सील टूट गया, सारा सैनिक, सारा पहरेदार भाग गया। प्रेज लॉर्ड। पुनरुत्थान का ताकत को कोई सील नहीं कर सकता। पुनरुत्थान की ताकत के सामने कोई भी, हालेलुया, किसी को बंद करके नहीं रख सकता। कोई भी प्रकार की चीजें, हालेलुया, उसको काबू में नहीं कर सकता, क्योंकि पुनरुत्थान का अर्थ है फ्री फ्रॉम बॉन्डेज। हालेलुया, सब बंधन से आजाद पाना, वही है पुनरुत्थान। आज का मेरा विषय है व्हाई रिजरेक्शन वाज नीडेड, या व्हाई पुनरुत्थान जरूरी क्यों था, या प्रभु यीशु का पुनरुत्थान क्यों हुआ। सिंपल तरीका से हम बोलता है, वो प्रभु था, उसने पाप नहीं किया था, इसलिए वो जिंदा हुआ। लेकिन आज रियल कुछ बातों को हम जानेंगे, देखेंगे। प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु का पुनरुत्थान क्यों हो गया? यहाँ पे बैठे हुए बोल सकता है क्यों हो गया। ये 2 वर्ड मेरे को नहीं बोलना। उसने पाप नहीं किया था, दूसरी बात वो प्रभु था। ये छोड़ के कोई नया चीज बोल सकता है? प्रभु का पुनरुत्थान क्यों हो गया? Why Jesus was resurrected? क्यों रिजरेक्शन जरूरी था? Why resurrection? क्यों पुनरुत्थान? कोई बोल सकता है? क्यों हुआ? हाँ? व्यवस्था में तो मरने का ही था, जीने का बात था ही नहीं व्यवस्था में। ठीक है, हम सीखेंगे। हालेलुया। प्रभु का सबसे बड़ा गिफ्ट आपके लिए और मेरे लिए क्या है मालूम है? जीवन। The greatest gift given by God to you and me, it is life. हालेलुया। आपके लिए और मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा परमेश्वर ने अगर मुझे दिया है या आपको दिया है, वो है लाइफ, जीवन। और दूसरा तोहफा अगर प्रभु ने कुछ आपको और मुझे दिया है, वो है, क्या बोल सकता है कोई? क्या है दूसरा तोहफा प्रभु ने दिया? पहला तोहफा अगर जीवन दिया है, दूसरा तोहफा क्या दिया है? कोई बोल सकता है? स्टडी। आज मैं प्रीचिंग नहीं करेगा, स्टडी कर रहा है। हाँ, कोई जीवन में तो ब्रेथ हो गया। विदाउट ब्रेथ देयर इज नो लाइफ। हाँ, ठीक है। प्रेज़ लॉर्ड। फर्स्ट गिफ्ट, इट इज लाइफ।
बहुत बड़ा कंफ्यूज। सेकेंड गिफ्ट गॉड गिवन टू अस, आपको और मुझे प्रभु ने जो दूसरा तोहफा दिया है वो है मौत। इट इज डेथ। हालेलुया। प्रार्थना पूर्वक आज की इस मैसेज को सुने। पाप के वजह से मनुष्य ने प्रभु के इस तोहफे को खो दिया। मनुष्य ने पाप किया और प्रभु की तोहफा जीवन उसको खो दिया। प्रेज़ लॉर्ड। मौत ही एक ऐसा तोहफा था जिससे तुझे जीवन वापस मिले। हालेलुया। मौत ही एक ऐसा तोहफा था परमेश्वर की ओर से, प्रेज़ लॉर्ड, जिससे तुझे जीवन वापस मिले। गॉस्पेल ऑफ जॉन में ऐसे लिखता है, कोई मुझसे मेरा प्राण को कोई नहीं ले सकता, परमेश्वर खुद कहता है। लेकिन वो क्यों मरा? मरना बड़ी बात नहीं है प्रियो, मर तो सब गए। जितने लोग पैदा हो गया सबके सब मर गए। प्रेज़ लॉर्ड। सब अच्छा अच्छा काम किए। जगत में कई संत लोग आए, कई भक्त लोग आए, कई लोग अब देवता भी बन गए, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि मैं वापिस आऊंगा। प्रभु जी उठने के बाद भी कह के गया मैं वापिस आऊंगा, लेकिन मरने से पहले उसने अपनी मौत को बताया, प्रेज़ लॉर्ड, और कहा कि मैं वापिस आऊंगा। हालेलुया। मौत साधारण है, डेथ इज नॉर्मल, और भयानक भयानक मृत्यु होता है, यह नॉर्मल है। लेकिन उस मृत्यु के ऊपर जय प्राप्त कर कर वापिस आना, हालेलुया, बहुत मुश्किल है। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा आई विल कम बैक, मैं वापिस आऊंगा। हालेलुया। और वो आया, लोगों के साथ रहा, चला फिरा, प्रेज़ लॉर्ड, फिर वो स्वर्ग में उठा लिया गया और कहा मैं वापिस आऊंगा। अब पुनरुत्थान क्यों जरूरी है? एक व्यक्ति को मौत प्राप्त होता है पाप की वजह से। प्रभु यीशु का पुनरुत्थान एक सबसे बड़ा एविडेंस, पॉइंट नंबर 1 देता है कि आपका और मेरा पाप माफ हो चुका है। हम सलीब पे प्रभु ने हमारा पाप उठाया कर कर देखने मिलता है, हमारे लिए तड़पा, हमारे लिए मरा हो, उस इमोशन में हम आता है। लेकिन वो बलिदान सही हुआ क्या, ये प्रूफ देता है उसकी पुनरुत्थान के द्वारा। मतलब आपकी पापों का माफी हो चुका है, ये एविडेंस है थ्रू द रिजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट। प्रभु यीशु की पुनरुत्थान के द्वारा आपको एक एविडेंस को क्या बोलेगा हिंदी में, आपको एक सबूत मिलता है कि आपकी पाप, मनुष्य की पाप खत्म हो चुका है या माफ कर चुका है। दूसरा, पुनरुत्थान इसलिए इतना जरूरी था क्योंकि हालेलुया, एक की उम्मीद या एक की या पुनरुत्थानी कलीसिया का सबसे बड़ी आशा था। चेलों का हो या भविष्यवाणियों का हो, कोई भी अलग प्रभु की सिद्धांत जो 3.5 साल उसने चला फिरा, जो कुछ सिखाया, वो सिखाया हुआ बात सही है कर अगर प्रूफ होना है तो प्रभु को पुनरुत्थान होना बहुत जरूरी है। और उन लोगों की सब लोगों का सबसे बड़ी आशा पुनरुत्थान ही था, इसलिए प्रभु का पुनरुत्थान होना जरूरी था। प्रेज़ गॉड। तीसरी बात, प्रभु यीशु की पुनरुत्थान के द्वारा, या पुनरुत्थान क्यों जरूरी है, क्योंकि प्रभु की पुनरुत्थान के द्वारा या रिजरेक्शन के द्वारा ही यह साबित होता है मौत ने या मरण ने अपना सामर्थ
अपना पावर खो चुका है। प्रेज गॉड। मैं बहुत आराम से आज बात करूंगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके अंदर फिट होना चाहिए। जब ये कॉन्सेप्ट आपके अंदर फिट हो जाएगा, प्रेज लॉर्ड, तभी आप निडर होकर जिएगा। हालेलुया। तभी ही एक सही मसीहत जीवन आप जी सकता है। पुनरुत्थान की सामर्थ्य क्या है, पुनरुत्थान क्या है, ये सिंपली अगर हम सोचते प्रभु जिंदा हो गया बस, आप फिर भी आप मसीह में सही प्रकार से जी नहीं पाएगा। लेकिन उसका पीछे एक अर्थ है। उस अर्थ को जब आप समझ जाओगे, आप एक निडर जीवन जियोगे। तीसरा बात जैसा मैंने कहा, पुनरुत्थान जब प्रभु परमेश्वर का हुआ, ये एक सबसे बड़ी प्रूफ था कि मौत ने अपनी सामर्थ को खो दिया। कैसा? कितने लोगों ने डेड बॉडी को देखा है यहाँ पे बैठे हुए? सबने देखा है ना, सबने देखा। जब माँ मर जाता है, बाप मर जाता है, भाई मर जाता है, बहन मर जाता है, कोई मत, तो वहाँ पे एक बात देखने को मिलता है। सब लोग जाके वो डेड बॉडी के पास जाके बगना मजा करे, बगना बग करके वो मुर्दा इसी पड़ा रहता है। बोलना तू तुला जेवण पाहिजे, काय पाहिजे, वैसी। डेथ हैज ए स्ट्रॉन्ग पावर। मरण को इतना पावर है, इट मेक्स ए बॉडी नॉट टू रेस्पॉन्ड, रेस्पॉन्स को बंद कर देता है। वो है वहां पर, उसको आंखें, नाकें, मुंह है, कान है, सब कुछ है, लेकिन कितना भी आप उसके सामने बैठकर चिल्लाओ, सुनना बेटा, सुनना मेरी माँ, सुनना मेरी बेटी, कितना भी चिल्लाओ, उसका पावर, उसका स्ट्रेंथ इतना मजबूत है मरण का, वो सुन नहीं पाता। प्रेज लॉर्ड। बोलना उसको हालेलुया चुनता है, उसको गले लगता है, लेकिन उसको वो सेंस नहीं। और जैसा है वैसा है। अगर उसकी आंख को पकड़ के खोल भी दिया, उसको आंख है, आंख की पुतली है, सब कुछ है, बट ही कैनॉट सी, ही और शी कैनॉट सी द पावर ऑफ डेथ। मौत या मरण का ताकत मजबूत है। प्रेज गॉड। द रेस्पॉन्स, उसका जो रेस्पॉन्स है मौत का, भयानक है। या वो कितना भी आप कोशिश करो, वो कुछ नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति ने मरण को पाया है, जब मरण एक व्यक्ति को कब्जा करता है, कब्जा करने के बाद वो व्यक्ति को पूरी तरीका से हरा देता है। मैं इसको ऐसा कहूंगा, ये एक पैरालाइज जो बोलता है ना, पैरालाइज से भी ग्रेटर या उससे भी बड़ा दर्जे का पावर है। पैरालाइज में क्या है? बॉडी हिलता नहीं है, लेकिन समझता है, आंख से समझता है, सुनता है, इमोशन आएगा तो आंख से पानी आता है। डेथ इज नॉट पैरालाइज। मरण पैरालाइज नहीं, उससे भी भयानक है। और पुनरुत्थान उस पावर को खत्म कर दिया, क्योंकि बाइबल कहता है वो जी उठा। मरियम मगदलिनी को मिला, चेलों को मिला, थॉमस को बोलता है मेरी जख्म में तू हाथ डाल के, मतलब तू उसको स्पर्श कर सकता है। हालेलुया। तू उससे बात कर सकता है। मौत पाया व्यक्ति बात कर पाएगा क्या? मतलब द पावर through which the death was operated, it was destroyed by resurrection. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. तो पुनरुत्थान, resurrection breaks the power of death. इसलिए प्रभु को जी उठना जरूरी था। कितना? 4 पॉइंट हो गया ना। अभी 5वां पॉइंट, वाई रिजरेक्शन वॉज नीडेड। पुनरुत्थान जरूरत क्यों था? क्योंकि कई भविष्यवाणी बाइबल में लिखा गया था, उसको वैसे ही पूरा होना था। अगर वो नहीं होता, दाऊद ने, सोलोमन ने बनाया प्रभु की ढांचे में बनाया हुआ मंदिर,
कि सब प्रकार की आराधना, सब प्रकार की विधि, हालेलुया, मूसा की कहानी, इज़राइल जो है मिस्र से कनान गया वो कहानी, एवरीथिंग गेट्स फ्लॉप, सब कुछ फ्लॉप हो जाएगा। पवित्र शास्त्र को पवित्र रखने के लिए, परमेश्वर का वचन को पवित्र रखने के लिए पुनरुत्थान होना जरूरी था। क्या भविष्यवाणी था? एक भविष्यवाणी, कई भविष्यवाणी है, उसमें से कई भविष्यवाणियों में से एक भविष्यवाणी मैं आप लोग के सामने रखना चाहता हूँ। एशिया की पुस्तक में आएंगे, हालेलुया। एशिया की पुस्तक उसका 53 उसका 10 और 11 पढ़े। Yet it pleased God, it pleased the Lord to bruise him. He hath put him to grief. When thou shalt make his soul an offering up for sin, he shall see his seed. He shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. क्या लिखा है? When thou shalt make his soul an offering for sin, he shall see his seed. वो अपनी बीज को देखेगा, एंड ही शैल प्रोलॉन्ग हिज डे, उसका आयु आगे बढ़ जाएगा, एंड द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड शैल प्रॉस्पर इन हिज हैंड। और 11 वचन कहता है, ही शैल सी द ट्रैवल ऑफ हिज सोल एंड शैल बी सैटिस्फाइड, बाय हिज नॉलेज शैल माय राइचियस सर्वेंट जस्टिफाई मेनी, ही शैल बेयर देयर इनिक्विटीज। हालेलुया। पढ़ो 10वां वचन पढ़ो। तो भी यहोवा को यही भाया हाँ। कि उसे कुचले। हाँ। उसी ने उसको, परमेश्वर को भाया उसको कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। हाँ। जब तू उसका प्राण दोष बलि करे, हाँ। तब वह अपना वंश देखने पाए। वो उसका वंश देख पाए। मरने के मतलब प्रभु परमेश्वर कुचला, पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु को कुचला, क्या उसको भा गया कि उसको सलीब पे मारो? क्यों? ताकि वो उसका वंश को देख पाए आगे। एक्चुअली प्रभु ने सलीब पर कौन सा वेदना को उठाया? अगर किसी ने पूछा, उसको अगर हम कंपेयर करना है, कंपेयर नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी अगर एक कंपेयर सिमिलरिटी में अगर लेके जाएगा, हम कह सकता है गर्भ का वेदना था सलीब पर, क्योंकि वो वेदना, वो उसको कुचलने के बाद वो किसको देख रहा है? उसका वंश को देखेगा। इंग्लिश में कुछ बाइबल में ऐसा लिखा है, ही विल सी हिज ऑफ स्प्रिंग, उसकी पीढ़ी को वो देखेगा। ही विल सी, मरण के बाद जैसा एक माँ तड़पता है ऑपरेशन थिएटर में, तड़प तड़प कर, हालेलुया, तुरंत क्या है, थोड़ा देर के बाद वो बच्चे को लेके डॉक्टर छाती में रखता है। शी सीज हर सीड, एक तड़प के बाद अपना उस बीज को देखता है। सेम वे, हालेलुया, प्रभु ने तड़प के बाद अपना बीज को देखा। आप और में कलेसिया वहां पर पैदा हुआ। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि कोई भी बच्चा जब पैदा होता है, बगैर लहू का, बगैर पानी का वो बच्चा पैदा नहीं होता है। प्रभु यीशु भी कलेसिया को पैदा करते समय उसके बदन से बाइबल कहता है पूरा लहू निकला, फिर उसके बाद पानी निकला। पहला ब्लड आता है डिलीवरी का टाइम, फिर बाद में लास्ट में पानी, वाटर बैग फट जाता है, वो बच्चा बाहर आ जाता है। सेम प्रभु का पेट फट गया, उसका पेट में भाले को घुसाया। जब वो निडल को घुसाया, वो सर्जरी निडल को रोमन्स की डॉक्टरों ने जब घुसाया, प्रेज लॉर्ड, उसके अंदर से खून निकला, फिर वो ब्लड पानी निकला, और वहां पे पैदा हो गया चर्च। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो पुनरुत्थान अगर नहीं होता तो बाइबल गलत हो जाता था, प्रभु की मंदिर गलत हो जाता था, अब्राहम गलत हो जाता था, सब कुछ गलत हो जाता था। जरूरी था प्रभु परमेश्वर का पुनरुत्थान, और उसकी उस पुनरुत्थान के द्वारा उसने जो कुछ क्लेम किया वो सब कुछ पूरा हो गया। अगर प्रभु का पुनरुत्थान नहीं होता तो मैं मंदिर को तोड़ो 3 दिन में मैं उसको खड़ा करेगा, हालेलुया।
उस दुनिया के लोग कई प्रकार का क्लेम किया, लेकिन सब क्लेम किसका भी पूरा नहीं हुआ। लेकिन प्रभु यीशु ने जो जो अपनी क्लेम को किया, अपनी बारे में, मरण की बात के बारे में, सारा क्लेम प्रभु की पुनरुत्थान के द्वारा पूरा हो गया। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु यीशु ने कहा मैं वापिस आऊंगा, मैं वापिस आऊंगा। मैथ्यू की पुस्तक 16:21, हालेलुया। मैं वापिस आऊंगा। मैथ्यू की पुस्तक 28 उसका 1, 2, 5, 6, 7, मैं वापिस आऊंगा। ही न्यू एवरीथिंग, उसको सब कुछ मालूम था। एंड द क्लेम व्हाट ही हैज डन, हालेलुया, इट वाज फुलफिल्ड बाय द रिजरेक्शन, हालेलुया। उसकी पुनरुत्थान के द्वारा जो जो क्लेम था वो सब कुछ पूरा हो गया, हालेलुया। वो जी उठा जैसा उसने कहा। स्वर्गदूत कहता है आओ आके देखो, हालेलुया। वो अब यहां पे नहीं है, कम एंड सी, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। पांचवा बात, प्रभु यीशु, बाइबल जब सिखाता है प्रभु यीशु कौन है? राजाओं का राजा, महाराज। प्रभु को वो स्थान दिया गया है, राजाओं का राजा। ही इज द किंग। ये जगत का जितना भी किंग है वो लोग आपको सता सकता है, तकलीफ दे सकता है, आपको मार सकता है, आपको खुश कर सकता है। कब तक कर सकता है? आपके कब्र तक, आपके मरण दिन तक। एक राजा का अधिकार, ये जगत की जितने भी बड़े बड़े राजा हो गया उनका अधिकार, ये जगत का जितना भी बड़ा प्रभु है, जितने भी बड़े स्वामी, उनका अधिकार आपके साथ कन्वर्सेशन, आपके साथ डीलिंग एज ए किंग। इस किंगडम, उसका जो राज्य का जो भी तरीका है, जो भी बातचीत है या जो कुछ है, एक उसका राज्य का एस्टैब्लिशमेंट एक व्यक्ति का जब तक उसके पास जीवन है तब तक रह सकता है, उसके आगे नहीं, कब्र के आगे नहीं। कोई भी व्यक्ति आपको कब्र के आगे सता नहीं सकता। कब्र तक आपको सता सकता है, कब्र तक आपसे बात कर सकता है, लेकिन एक बार आपने मरण को प्राप्त किया, बस आपका उसके पर अधिकार खत्म, कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं पिछले दिनों एक पिक्चर देख रहा था, पास्टर देखता है पिक्चर, मैं पिक्चर देख रहा था तो उसमें मैंने देखा जॉनी लीवर का एक कॉमेडी देखा। वो कॉमेडी ऐसा था, जॉनी लीवर ने किसको तो 2 लाख रुपया दिया, वो पिक्चर में ऐसा दिखा है। 2 लाख रुपया दिया और देने के बाद 2 दिन के बाद वो आदमी मर गया। तो सब लोग आके रो रहे, कितना अच्छा आदमी था, कितना अच्छा आदमी था करके सब लोग रो रहे। जॉन लीवर भी उधर खड़ा रह के रो रहा है, रोते रोते बोल रहे मेरा 2 लाख मेरा 2 लाख। उसने जो एक्टिंग की मैं इतना हंसा, मतलब उसका 2 लाख गया, अभी जिसको दिया वो है नहीं, अभी किसके साथ वार्तालाप करेगा, किससे लेगा। तो जॉन लीवर उधर रो रहा है वो पिक्चर में, मेरा 2 लाख मेरा 2 लाख कर। तो प्रभु यीशु ने उस पुनरुत्थान के द्वारा, प्रभु यीशु की पुनरुत्थान के द्वारा प्रभु ने यह बता दिया कि राजाओं का राजा वही है, मौत तक भी, हालेलुया, वो तेरे साथ बात करेगा, मौत के बाद भी वो तेरे साथ बात करेगा। उसका राज्य पृथ्वी लोक में भी है, स्वर्ग लोक में भी। बिफोर डेथ एंड आफ्टर डेथ ही इज द किंग। प्रेज गॉड, रिजरेक्शन वाज नीडेड to prove his kinship, hallelujah। वो उसका राजा, वो राजा है कर प्रूफ करने के लिए उसको जी उठना बहुत जरूरी था। Praise Lord, hallelujah, my God is the king, hallelujah। मेरा राजा, मेरा प्रभु एक राजा है। आए अपन 2-3 बार बोलेंगे, 10 बार बोले, चलो, मेरा प्रभु राजा है, बोले मेरा प्रभु राजा है, मेरा प्रभु राजा है, मेरा प्रभु राजा है, मेरा प्रभु राजा है, मेरा प्रभु राजाओं का 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 राजा, मेरा यीशु राजाओं का राजा है, हालेलुया। The resurrection was the proof that his kingdom is not one-sided, his kingdom is on both sides। पुनरुत्थान ये साबित कर दिया उसका राज्य
सिर्फ पृथ्वी पर नहीं, हालेलुया, पृथ्वी के आगे भी है, हालेलुया। छठवां बात, पुनरुत्थान क्यों जरूरी था? हालेलुया। अलेक्जेंडर, क्या उसका, सिकंदर मर गया, वो पूरा दुनिया को आधा दुनिया जीता, वो लास्ट में ऐसा करके मेरे को लेके जाओ बोलता है, मर गया, वो जिंदा हुआ ही नहीं। हिटलर जो ऐसा बात करता था, प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसा बात करने वाला व्यक्ति, वो भी मर गया। बड़े बड़े लोग मर गया, हालेलुया। कोई जी उठा नहीं, किसी का कब्र खुला नहीं है, हर एक व्यक्ति का कब्र बंद है। हर एक व्यक्ति का मरण के दिन में सब लोग जाके फूल चढ़ाता है, सब लोग जाकर मोमबत्ती जलाता है, हालेलुया। लेकिन सिर्फ पृथ्वी पर एक ही कब्र खुला है और खुला इन्विटेशन है, हालेलुया। आके देखो, प्रेज़ द, उसका कब्र खुला हुआ है, प्रेज़ द, बाकी सबका कब्र बंद है। तो पुनरुत्थान क्यों जरूरी था? पुनरुत्थान प्रूफ करता है God, Jesus, when he came to earth, he was not only a man, but he was a God. इक्वलिज्म को तोड़ देते हो। पुनरुत्थान, इक्वलिज्म क्या बोलेंगे हिंदी में? समानता, समानता को तोड़ देता है। हिटलर भी यीशु का जैसा था, अलेक्जेंडर भी यीशु का जैसा था। पिछले दिनों में कुछ टाइम पहले, मैं नाम नहीं बोलता, वो भगवान और बोलता है यीशु, बोलता है एक ही शाले में जाता था, बोलता है, मेरे को ऐसा बोलता है, मतलब तेरा भी कम नहीं मेरा भी कम, एक स्कूल में जायचं थे, ऐसा मेरे को एक बुढ़ी मेरे को पिछले दिनों में बोला, काफी टाइम हो गया। हालेलुया। इक्वलिटी प्रभु ने वहां पे तोड़ दिया पुनरुत्थान होने के बाद। मैं प्रभु हूं, मैं प्रभु हूं, हालेलुया। मैं मनुष्य के जैसा नहीं हूं, मैं मनुष्य के जैसा बना, प्रेज़ गॉड। मैं मनुष्य नहीं हूं, मुझे दर्द उठाने की जरूरत नहीं है, मुझे दूसरों के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं है, हालेलुया। मुझे तरसने की जरूरत नहीं है, मुझे रोने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे जरूरत नहीं होने पर भी मैंने वो किया, हालेलुया। कोई भी उठा नहीं प्रियो, मेरा प्रभु जी उठा, मेरा प्रभु यीशु जी उठा, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। जब इस प्रचार को सुनते हैं, उस पुनरुत्थान की सामर्थ तुम्हारे अंदर जलने दे, तुम्हारे अंदर आज हलचल मचाने दे, हालेलुया। तुम्हारे अंदर एक मजबूत नींव को डालने दे, प्रेज़ गॉड। पुनरुत्थान, 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 पुनरुत्थान। छठवीं बात, पुनरुत्थान क्यों जरूरी था? हालेलुया। क्योंकि हर एक व्यक्ति मौत से डरता है, हर एक व्यक्ति मौत से डरता है, लेकिन मौत का डर को हटाने के लिए प्रभु यीशु को जी उठना बहुत जरूरी था, पुनरुत्थान जरूरी था। मौत के पास, मौत को किसने बनाया? कोई बोल सकता है? मौत को किसने बनाया? Who made death? Who is the creator of death? फटाफट बोलो, रॉन्ग तो रॉन्ग, तो मेरे को मजा आएगा कुछ सिखाने के लिए। Who is the creator of death? शैतान। कौन? प्रियंका बोला? ओके, प्रियंका ने बोला शैतान। Who is the creator of death? God. How? अभी गॉड पास तो गॉड को ही लेगा, गॉड तो हाउ गॉड इज द क्रिएटर? पहला बकरी को आदम और हवा के आदम हवा का टाइम बकरी को मारा, इसके लिए डेथ, गॉड इज द क्रिएटर, ठीक है। कोई भी व्यक्ति, शैतान हो, मनुष्य हो, कोई भी व्यक्ति क्रिएट नहीं कर सकता कुछ भी। ये लॉ है ना ब्रदर फिजिक्स का, वी कैन नॉट क्रिएट एनीथिंग, वी कैन इन्वेंट, वी कैन डिस्कवर,
वी कैनॉट क्रिएट। क्रिएशन में मैं आपको हिंदी बताऊं, कोई भी चीज का सृष्टि एक मनुष्य नहीं कर सकता, ना शैतान कर सकता है ना मनुष्य कर सकता। कोई की कुछ चीजों को खोज सकता है आप और मैं, डिस्कवर कर सकता है, इन्वेंट कर सकता है, कुछ चीजों को बना सकता है, लेकिन क्रिएट सृष्टि नहीं कर सकता। इन्वेंट जो ऑलरेडी है उसको ढूंढ के निकालना, डिस्कवर बोलो जो छुपा है उसको खोज के निकालना। कुछ चीजों को बनाने के लिए मेरे को क्या चाहिए? मटेरियल चाहिए, तब मैं कुछ प्रोडक्ट में बना सकता हूं। लेकिन क्रिएशन का मतलब यह है विदाउट मटेरियल, बिना कोई चीज का प्रेज़ द लॉर्ड बनाना। तो गॉड के अलावा, प्रभु के अलावा कोई नहीं। अभी मेरा पॉइंट, मौत शैतान नहीं बना सकता, मौत को प्रभु ने बनाया। प्रूफ बाइबल से, बकरी का नहीं है, उसका पहले भी, बकरी का पहले भी प्रभु ने मौत को बनाया। उत्पत्ति के पुस्तक में जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। गाए ओके, मिल गया। उत्पत्ति का पुस्तक 2 अध्याय उसका 15, 16, 17। उत्पत्ति का पुस्तक 2 अध्याय उसका 15, 16, 17। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे, उसकी रक्षा करे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को एक आज्ञा दिया। क्या आज्ञा दिया? कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता। तू सब वृक्षों का फल खा सकता है, मगर आगे पर भले या बुरे की ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी को तू कभी ना खाना। और आगे क्योंकि जिस दिन तू उसका फल को खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा। मतलब मरण है ना पहले। The day you will eat, the death will kill you. Hallelujah, you will die. जिस दिन तुम खाएगा उस दिन तुम मरेगा। मतलब मरण है पहले से। लेकिन क्या बात है मालूम है? मरण है, death is there, but death doesn't have life. डेथ है लेकिन डेथ के पास वो जीवन नहीं है। डेथ के पास, मरण के पास जीवन नहीं है, मरण के पास वो पावर नहीं है। लेकिन पावर कब आता है? जब एक व्यक्ति प्रभु के विरोध में जाता है, जब एक व्यक्ति प्रभु की व्यवस्था को छोड़ता है, मरण को पावर मिलता है तेरे पर अटैक करने के लिए। मरण था लेकिन वो बेजान था। मरण था लेकिन वो एक फुसका आदमी था, कच्चा नींबू था वो। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको कुछ भी वैल्यू नहीं था। जब कभी भी एक व्यक्ति प्रभु की व्यवस्था के अनुसार चलता है, प्रभु की करीब रहता है, प्रभु के अधीन रहता है, मौत, डेथ इज पावरलेस फॉर यू। हालेलुया। लेकिन जब एक व्यक्ति प्रभु के विरोध में जाता है, प्रभु के साथ प्रभु की बातों को मजाक में लेता है, यू गिव्स लाइफ टू डेथ। आप मरण को जान देता है या मरण को ताकत देता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है पाप की मजदूरी मरण है। The wages of sin is death. हालेलुया। जब तक पाप नहीं तब तक मरण नहीं। जहां पर पाप आ गया वहां पर मरण को, मौत को ताकत आ गया। Praise God. हालेलुया। आज्ञाओं को तोड़कर, प्रभु के विरोध में जाकर
प्रभु की व्यवस्थाओं को तोड़कर, हालेलुया, मरण आपके जीवन में आता है। प्रभोजन के बारे में बाइबल कहता है अनुचित रीति से लेगा तो मौत को प्राप्त करेगा। मतलब उचित रीति से लेगा तो डेथ तेरे पे अटैक नहीं करेगा, मरण तेरे पे अटैक नहीं करेगा। अगर तू प्रभोजन को सही तरीका से लेगा तेरे पर डेथ का क्लेम नहीं है। लेकिन अनुचित रीति से अगर तू प्रभोजन में हाथ बढ़ाता है, बाइबल कहते कितने तो सो गए, हालेलुया। तो डेथ इज देयर, but the correct, when you are walking in correct way, in the obedience of God, if you are not rebellious with God, hallelujah, hallelujah, death is powerless. मरण को कोई ताकत नहीं, मरण तुझे मार देगा अगर तू परमेश्वर के खिलाफ है, अगर तू परमेश्वर से दूर है। प्रेज लॉर्ड। मौत का ताकत पाप है, प्रेज लॉर्ड, पाप है। दाऊद इसलिए कहता है, हालेलुया, मेरा माँ ने मुझे जन्म पाप में दिया, मेरा माँ ने, मैं पाप में पैदा हुआ। प्रभु यीशु क्यों नहीं मर पाया मालूम है? प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु के ऊपर मौत का पावर क्यों नहीं आ पाया मालूम है? मैथ्यू के पुस्तक कहता है बाय द होली स्पिरिट मेरी वॉज कंसीव्ड। पाप के द्वारा यीशु पैदा नहीं हुआ, पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती हुई। मरण नहीं आ पाएगा। प्रेज गॉड। लेकिन फिर भी वो मरा क्यों? जैसा मैंने शुरुआत में कहा, ही बोर द सिन, उसने अपने ऊपर ले लिया उस पाप को, तभी उसके ऊपर मरण आया। फिर भी वो मरण उसको कब्जा नहीं कर पाया, क्योंकि पाप में उसका पैदाइश नहीं हुआ। नहीं तो प्रभु भी जी नहीं उठता था पाप के द्वारा। जोसेफ ये एक बात साबित करता है, जोसेफ उसका पिता नहीं है कर उसका पिता कोई और है। अगर जोसेफ, कई डिबेट करने वाले बोलता है मरियम और जोसेफ का फिजिकल बेटा था यीशु, ये कॉन्सेप्ट को प्रभु यीशु जी उठने के उनसे ये कॉन्सेप्ट टूट जाता है वहां पर। क्योंकि एक शारीरिक तौर पर अगर प्रभु यीशु पैदा होता वो उठ ही नहीं पाता था जी, क्योंकि पाप में पैदा होने वाला व्यक्ति को मरण है ही, मरण खड़ा ही है उसके सामने। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ, हालेलुया। अगर उसने आपका और मेरा पाप नहीं उठाया रहता ना, आज प्रभु यीशु का उम्र कितना रहता था? शारीरिक रूप में 2021 ईयर्स ओल्ड हमारे साथ प्रभु यीशु रहता था अभी भी, वो मरता ही नहीं था। लेकिन वो आपका और मेरा पाप को स्वयं उठा लिया। वापस पढ़ो फर्स्ट पीटर 2:24। वह आप ही हमारे पापों को, वो आप ही, मतलब उसका मतलब है वो खुद ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए, अपने शरीर को पर लिया। उसका शरीर में पाप नहीं था, उसने खुद लिया। प्रेज गॉड। इसलिए मरण उसको छू पाया। लेकिन वो पैदा हुआ पवित्र आत्मा के द्वारा। इसलिए बाइबल आगे कहता है पवित्र आत्मा ने उसको जिलाया। फादर का जो हक है ना, जिसने पैदा किया उसका जो हक है ना, वो बहुत खतरनाक है। मेरा बेटे को कोई भी बाजू वाले और मैं माझा मुलगा लेके, ए छोड़, माझा मुलगा है तो वो कुछ नहीं, मेरा बच्चा है तो मेरा पावर। इसलिए बाइबल कहता बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड, प्रेज द लॉर्ड, ही वाज रिसरेक्टेड, हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा वो पैदा भी हुआ, पवित्र आत्मा के द्वारा वो जिलाया भी गया। रिसरेक्शन ये बात को प्रूफ करता है, पुनरुत्थान इस बात को प्रूफ करता है। चलो हम पुनरुत्थान को जरा सेलिब्रेट करेंगे। कैसा पुनरुत्थान को सेलिब्रेट करना है? पुनरुत्थान कैसा सेलिब्रेट हुआ? बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड, पवित्र आत्मा के द्वारा।
2 मिनट 3 मिनट आंख बंद करे, जिसके पास अन्य भाषा है, कम ऑन प्रेज गॉड इन टंग्स, अन्य भाषा में बात करे, हालेलुया। जिसको अन्य भाषा का दान नहीं, स्तुति धन्यवाद दे, हालेलुया। आज पुनरुत्थान एक बात को सिखाता है, खुशी मनाओ। मौत ने अपनी ताकत को खो दिया है, हालेलुया। प्रभु यीशु आया, हालेलुया, मौत का उस पावर को लेने के लिए। मौत का पावर क्या था? पाप को लेने के लिए आया। प्रभु आज मैं तुझे धन्यवाद देता हूं, रिबाला राबासियाना रिखाबाड़ी, इसलिए उसने आपका और मेरा पाप को उठा लिया, मतलब मौत का पावर को उठा लिया। शमदाला राबासियाना रिखाबाड़िया, सिबोलो रोबोसियाना रिखाबाड़िया, शमदाला राबासियोनो रिखोबोड़िया, हालेलुया। माइटी गॉड इन द नेम ऑफ जीसस। समय काफी ज्यादा हो रहा है, हालेलुया। प्रभु तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, प्रेज गॉड। मरियम आई भागकर प्रभु यीशु के कदमों में आकर गिरा, स्वामी अगर तू जल्दी आया होता मेरा भाई नहीं मरता। तू कितना लेट आया, मेरा भाई मर गया, लाजरस मर चुका। स्वामी उसको 4 दिन हो गया है। बेटी मैं ही पुनरुत्थान हूं, प्रेज लॉर्ड, और मैं आया हूं उस मौत को मारने के लिए, प्रेज लॉर्ड। आई एम द रिजरेक्शन, मैं ही पुनरुत्थान, मैं ही जीवन, मैं उस मौत को मारने आया। पुनरुत्थान ने मौत को, हालेलुया, उसका पूरा सामर्थ को फेल कर दिया, प्रेज लॉर्ड। हालांकि वो है पहली आदम से, लेकिन ये दूसरा आदम ने, प्रेज लॉर्ड, वापस उसको पहला वाला जगह में लाके खड़ा कर दिया। वो फल खाने से पहले मौत था, पाप आने से पहले मौत था, प्रेज लॉर्ड। और आदम ने फल का, एक व्यक्ति की वजह से, एक मनुष्य आदम के वजह से पाप ये जगत में आया, वो फल के वजह से पाप ये जगत में आया, मतलब मरण आ गया, मरण को पावर मिल गया। और ये दूसरा आदम, एक मनुष्य प्रभु यीशु के वजह से वापस उसका पावर को खत्म कर कर वापस पहला जो स्टेज में था, गार्डन में, एदन की बगीचा में जैसा मौत खड़ा रहता था, वैल्यूलेस, पावरलेस, नथिंग, वैसा उसको बना दिया। इसलिए जब हम, बाइबल कहता है जब हमारा पुनरुत्थान होगा, हम कहेगा, ए मृत्यु तेरी जय का, ए मृत्यु तेरी डंक किधर है? Where is thy sting? Where is thy victory, O death? Hallelujah, praise God। उसने मौत को मौत से मारा, हालेलुया। प्रभु यीशु ने मौत को मौत से मार दिया, पूरा दाम दे दिया। मौत का दाम था, हालेलुया, वेजेस ऑफ सिन वाज डेथ। वो खुद अपने आप को, हालेलुया, पाप की मजदूरी मरण, वो खुद अपने आप को मार कर मौत को मार दिया, हालेलुया। अब मौत को कोई भी राइट नहीं है आपको और मुझे डराने का, सताने का, क्योंकि जो कोई विश्वास करता है प्रभु यीशु पुनरुत्थान हुआ है प्रभु यीशु का, उन लोगों को मौत को डरने का जरूरत नहीं। वो दोनों राज्यों का राजा है वो, हालेलुया, ही इज द किंग, प्रेज लॉर्ड। आए अपनी आंखों को बंद करें, काफी टाइम हो गया। थैंक यू यीशु, धन्यवाद यीशु। कितना भी धन्यवाद बोलो, आप कर्जदार रहेगा उसका, हालेलुया। For the plan of God for you and me, it was great, hallelujah। Resurrection was not an ordinary thing, hallelujah। उसने अपनी जान को दांव पे लगाया। It proves, बहुत सारी बातें था मुझे आप लोग के सामने रखने के लिए, लेकिन समय कम होने की वजह से मैं रख नहीं पाया। वो बेडाग था, resurrection proves, वो बेडाग था, resurrection proves he was holy। पुनरुत्थान प्रूफ करते कि वो पवित्र था, पुनरुत्थान प्रूफ करते कि वो परमेश्वर था, पुनरुत्थान प्रूफ करता है कि वही मार्ग है, पुनरुत्थान प्रूफ करता है कि वही सत्य है,
हालेलुया। पुनरुत्थान प्रूफ करता है कि वो ही वापस आएगा, दूसरा कोई नहीं आएगा तुझे बचाने के लिए। बड़े बड़े हालेलुया लोग, बड़े बड़े लोग हालेलुया, बड़े बड़े आराधक हालेलुया सब खत्म हो गए, लेकिन कोई नहीं आएगा, लेकिन वो आएगा। प्रेज़ गॉड। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से, फिर से जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय जय यीशु। छू ले मुझे, छू ले मुझे, छू ले मुझे, छू मुझे, छू छू मुझे, छू छू मुझे, छू छू मुझे, छू छू मुझे, छू। तेरी आवाज मैं सुनना चाहता हूँ, तेरी बातों में मैं डूब जाता हूँ, तेरी आवाज मैं सुनना चाहता हूँ, तेरी बातों में मैं डूब जाता हूँ। छू मुझे, छू छू मुझे, छू। प्रभु यीशु खुदावन, तेरा पुनरुत्थान के लिए धन्यवाद। ये कोविड-19 हमें क्या डराएगा जब पुनरुत्थान हमारे पास है। हालेलुया। जब हम तेरे करीब हैं, डेथ इज पावरलेस। When I am living a prayerful life, death is powerless. When I am walking with you, I am walking with God, death is powerless. Hallelujah. When I trust in you, when I believe in you, hallelujah. What can COVID-19 do to me? Hallelujah. मौत मेरा क्या बिगाड़ सकता है जब मेरा यकीन तेरे पर है। मेरा घर तुझे जब देखता है, कौन मेरा घर को गिरा सकता है। हालेलुया। जब मेरा घर के द्वार पर तेरा जय का झंडा जब लहराता है, कौन उसे उतार कर रख सकता है। कौन मौत की झंडे को खड़ा कर सकता है जब मेरी द्वार पर उस मेमने की लहू को लगाया है। शब्दाला राबासिया ना रिखा बाडिया सिबोनो रुखो बोदा रखातिया राबासिया ना। ओ जीसस हालेलुया। साथ साथ चलना चाहूं, हाथ तेरा थामना चाहूं, साथ तेरा चलना चाहूं, हाथ तेरा थामना चाहूं। तू ही है मेरा जीवन
तू ही तो है मेरा भरोसा, तू ही तो है मेरा जीवन, तू ही तो है मेरा भरोसा। कौन आएगा मेरे करीब, तू ही तो है मेरा आसरा। कौन आएगा मेरे करीब, तू ही तो है मेरा आसरा। देखूं तुझे मैं हर पल, देखूं तुझे मैं हर पल, बस तू ही सहारा। देखूं तुझे मैं हर पल, बस तू ही सहारा। छू मुझे, 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 छू मुझे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। पिछले दिनों में मैं ये गाना को मैं लिखा है, कुछ शब्दों को मैं जोड़ रहा हूँ। बहुत जल्दी आप लोग के सामने इस गीत को मैं रखूंगा। प्रभु के करीब आ जाओ, हालेलुया। उस पुनरुत्थान की सामर्थ में जियो। प्रभु आप सबको आशीष करे। परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम हर एक के साथ हमेशा हमेशा होते रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। सबको प्रभु आशीष करे।